हाय ऑल, आई एम दिमाश गुप्ता, योर टीचर ऑफ अकाउंट्स। सो आज चलते हैं और आज सीखते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉस्ट कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग टर्म्स वी विल रीड दैट बाय दिस कॉन्सेप्ट the value of the asset is to be determined on the basis of historical cost, and in the other word the acquisition cost. Although there is a various measurement basis, an accountant traditionally prefer this concept in the interest of objectivity. क्या मतलब समझा आपको इससे? व्हाट इज कॉस्ट? एंड इसी लाइन में मैंने देखा तीन चीज़ें आ रही, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी आ रहा है, एक्विजिशन कॉस्ट भी आ रहा है। कॉस्ट का मतलब होता है लागत, कितना लगा। जब हम कोई सामान खरीदते हैं और फिर उसको हम बेचते हैं, जो खरीदने में उसकी कितना मैंने स्पेंड किया, कितना लागत लगा, उसे कहते हैं कॉस्ट। यहाँ पे पहली लाइन का यही मतलब है, द वैल्यू ऑफ असेट इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जब हमने खरीदी थी तब की क्या कॉस्ट थी। अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, व्हेन अ मशीन इज एक्वायर्ड बाय पेइंग अ 5 लाख फॉलोइंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट, द वैल्यू ऑफ मशीन इज टेकन एज 5 लाख एंड इट इज़ अ हाईली ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फॉर फ्रॉम ऑल द biases. The other measurement bases are not so objective. The current cost of the asset is not easily determinable. So if asset is purchased on 1995 and such model is not available in the market, it becomes difficult to determine which model is appropriate equivalent to the existing one. Similarly, unless the machine is actually sold, realizable value will give only the hypothetical figure. इसका मतलब ये है दोस्तों, मान लो हमने एक शॉप, केविन ने जो शॉप खरीदी थी उसमें उसने माइक्रोवेव ख़रीदा था। तो जो माइक्रोवेव ख़रीदा था वो कब ख़रीदा होगा? जब उसने शॉप चालू की होगी, जब बेकिंग का काम चालू किया होगा, तब उसने वो माइक्रोवेव ख़रीदा होगा अराउंड 4000 का। अब उसी कंपनी का माइक्रोवेव आज अगर लेने जाओगे कहीं भी तो उसका प्राइस हमेशा बढ़ के ही होगा। मान लो कि उसने यही माइक्रोवेव 5 साल पहले ख़रीदा था और अब वो उसकी कॉस्ट देखना चाहता है कि अपने बुक्स में क्या कॉस्ट है, तो वही 4000 ही दिखाएगा क्योंकि वो उसका एक असेट है वो। तो इसीलिए अब अगर करंट सिचुएशन में डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसकी क्या वैल्यू होगी, मे बी 5 साल में टेक्नोलॉजी चेंजेस हो गए, तो मे बी जो वो टेक्नोलॉजी जिस तरीके का वो फंक्शन वाला माइक्रोवेव यूज़ करता है वो शायद अब यूज़ नहीं आता है। तो वो अब उस असेट की वैल्यू कैसे बनाएंगे, तो वो भी एक डिफरेंट है। कैसे मेज़र करेंगे वो भी एक डिटरमाइन करना मुश्किल होता है। तो यही हमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता है कि कितना लागत लगा मुझे बिज़नेस चालू करने में, या कोई चीज़ एक प्रोडक्ट बनाने में कितनी लागत लगी। इसका यही मतलब है कॉस्ट कॉन्सेप्ट का। और जितने भी असेट होते हैं कंपनी में वो सारे के सारे कॉस्ट में ही रिकॉर्ड होते हैं। मे बी अ केस फ्यूचर में अगर कोई वैल्यू बढ़ गई, रियलाइज़ कराए, तो उसकी हम जो बढ़ी हुई वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उससे हम रिजर्व्स क्रिएट करके उसको बनाते हैं, वो तो अलग एक कॉन्सेप्ट है। इसका यही मतलब होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट का। तो इसमें जो एग्जांपल दिया है वो यही दिया है कि अगर 5 साल पहले मैंने 1995 में 5 लाख रुपीज़ का कोई एसेट ख़रीदा है, तो ये मुश्किल है कि उसकी आज क्या वैल्यू होगी, किस तरीके से वो मेज़र किया गया था तब समय में, और आज क्या समय में कैसे मेज़र करेंगे, ये बहुत मुश्किल है। ये तभी पता चल सकता है जब हम उस एसेट को बेचते हैं आज के समय में, और उसके रिलेटेड मुझे क्या वैल्यू मिलती है, तभी पता चलेगा। मगर हमें देखने को ये पता चलेगा एक हाइपोथेटिकल फिगर, हाइपोथेटिकल मतलब एक अजीब सा, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है वैल्यू में। सो दैट इज़ ओनली द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। थैंक यू, यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसमें हम 3 और थिंग्स हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड रीड दिस examples, then also you will able to understand many things. Thank you all and meet you in the next video. Bye bye.